नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए, आज आईबीपीएस पीओ मेंस का पहले जो यहाँ पर सीरीज चल रहा था, क्या सीरीज चल रहा था? देखिए, क्वांट का जो डीआई का पार्ट है वो चल रहा था। तो देखिए, हम लोग आए हैं सेकेंड पार्ट को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली डीआई जो होता है वो अरिथमेटिक बेस्ड होता है, राइट? तो अरिथमेटिक बेस्ड जो डीआई होता है, आज जो डीआई लेकर आया है, देखिए क्या चैप्टर से रिलेटेड है ये देखकर समझ में ही मतलब आपको आ रहा होगा। देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सारा कुछ दिया हुआ है, राइट? तो दैट मीन्स ये कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है? ये देखिए, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से ये रिलेट है, राइट? तो चलिए, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर शुरू करने से मतलब ये डीआई शुरू करने से पहले इसका कुछ हम छोटा सा एक बेसिक आइडिया आपको देते हैं। लो, तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में यहाँ पे दो वर्ड है, एक है बोट, एक है स्ट्रीम। तो बोट का जो स्पीड होता है हम ऑलवेज किससे डिनोट करते हैं? x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो होता है वो y किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर बोट, सोचिए यहाँ पर रिवर है, रिवर के साइड ही अगर बोट फ्लो करेगा उसको क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम। और रिवर के फ्लो के ऑपोजिट अगर वो जाएगा उसको क्या बोला जाता है? अपस्ट्रीम। तो देखिए, रिवर की फ्लो के साथ जाता है, इसीलिए यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में स्पीड भी क्या होता है? ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है? स्पीड कम होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? टाइम ज्यादा लगता है, और इसमें क्या होता है? टाइम कम लगता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड दोनों को मिला के आता है, और अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट का स्पीड से रिवर का स्पीड माइनस कर देने से आता है। तो मतलब किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड कुछ भी आ सकता है, राइट? यहां तक हम लोग सभी जानते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, राइट? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को क्या जानना है? हम लोगों को जानना है कि डेटा को पहले ध्यान से पढ़ना है, राइट? क्योंकि डेटा पे कोई भी दिक्कत आ गया तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The pie chart shown below shows the distance covered by a boat moving upstream and downstream on different day of a week, and the table show the speed of the stream in kilometer per hour on different days of a week. Okay, fine. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम। तो कितना दिया हुआ है? 4800 किलोमीटर। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस दिया है अपस्ट्रीम का, ये क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस दिया है डाउनस्ट्रीम का। और ये क्या दिया हुआ है? देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का वैल्यू दिया है हर डेली का। तो यहाँ पर कहीं कहीं मिसिंग है, राइट? तो वो हम लोग देख लेंगे कि फील कैसे हो रहा है, थ्रू क्वेश्चन या फिर थ्रू डेटा। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। देखिए क्वेश्चन देखते ही हमें क्या लिखना है, देखिए टाइम टेकन बाय बोट ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। तो देखिए वेडनेसडे अपस्ट्रीम कितना जा रहा है? देखिए, तो यहाँ पर दे रखा है दैट इज 12%। तो 48 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि 12 का परसेंट और 4800 का 00 कट जाएगा। तो इसके लिए जो टाइम लग रहा है, देखिए ये तो मेरा क्या है? ये मेरा डिस्टेंस है। टाइम के लिए क्या चाहिए मुझे? डिस्टेंस बाय स्पीड चाहिए, राइट?
तो यहाँ पर वेडनेसडे इज 6/7 देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डाउनस्ट्रीम ऑन मंडे डाउनस्ट्रीम। तो मंडे डाउनस्ट्रीम कितना है देखिए यहाँ पर देखिए ये है डाउनस्ट्रीम का डेटा। तो 24 इंटू मंडे में कितना है देखिए यहाँ पर 14, तो 24 इंटू 14 ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब देखिए क्या बोला गया है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट ऑन स्टिल वाटर मंडे इज 15 किलोमीटर। तो x का वैल्यू मंडे में कितना है 15 किलोमीटर और y का वैल्यू मंडे में कितना है देखिए 5 किलोमीटर। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए और क्या बोला है, एंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे। मतलब यहाँ का x का वैल्यू मुझे पता नहीं, वही पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डेज। तो यहाँ पे y का डेटा क्या है देखिए, वेडनेसडे y देखिए दे रखा है 6, मतलब x का वैल्यू अगर हम x ही पकड़े तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज x माइनस 6। यस और नो। तो ये वेडनेसडे अपस्ट्रीम स्पीड कवर करने के लिए वेडनेसडे में अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम देखिए लगेगा 48 इंटू 12, ये क्या है डिस्टेंस। ठीक, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है x माइनस 6। यस और नो। तो और मंडे में डाउनस्ट्रीम में उनको टाइम कितना लग रहा है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लगेगा 24 इंटू 14 होल डिवाइडेड बाई व्हाट, होल डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना 20। अब इसको इक्वल्स टू कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला गया था, वेडनेसडे का जो स्पीड है टाइम है वो 6/7 देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। ठीक, तो कौन किसका है, ये वेडनेसडे इज 6/7 टाइम, मतलब ये डाउनस्ट्रीम का 6/7 पार्ट क्या है, सॉरी मंडे का जो डाउनस्ट्रीम टाइम है। तो बोलिए किसका टाइम ज्यादा लगेगा, ये क्वेश्चन ना पढ़ के भी नॉर्मली टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें टाइम डाउनस्ट्रीम में ऑलवेज टाइम कम लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है उसको डिपेंड करना है क्या, उसका टोटल डिस्टेंस अगर सेम है, और टोटल देखिए डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या होता है डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम में आपका टाइम कम ही लगता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है। तो कौन किसका है, वेडनेसडे 6/7 टाइम्स ऑफ मतलब ऑफ मंडे, तो मंडे का 6/7 टाइम है। तो ये किसका डेटा था देखिए, ये डेटा था वेडनेसडे का, और ये किसका डेटा था देखिए मंडे का। तो इसका 6/7 टाइम्स, राइट, तो इसका 6/7 टाइम्स ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, डायरेक्ट काटिए 24 से यहां से अगर काटेंगे 24 2 ज़ा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, राइट, 6 से काटिए कितना 6 4 ज़ा। ठीक, यहाँ पर 4 और कितना बचा 14 बचा ना, यहाँ पर 2 और 7। अब देखिए इसको इंटू कीजिए कितना 7x माइनस 42 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 20 और 7 भी बचा है, राइट। अच्छा थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम करें कि 7 को यहां से ही काट दे, ठीक, 7 को यहां से काट दे तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा 2 को किसके साथ इंटू करना है, इसके साथ, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर देखिए कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर x माइनस 6। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 6 46 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आई रिपीट, यहाँ पे देखिए 40 से अगर आपका 6 चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एक यहाँ पर अगर हम लिखे x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 6 कितना आपका आंसर आ जाएगा 46। तो यहाँ पर देखिए 46 आंसर पे है, नहीं है, तो नन ऑफ दिस आपका हो जाएगा आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, दैट इज 46 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये 46 मतलब क्या है, किसका वैल्यू निकला, ये 46 मेरा निकला x का वैल्यू, राइट। तो कौन सा वाला x, देखिए यहाँ पर x
ये डिटरमाइन नहीं हुआ था, तो स्पीड ऑफ द बोट क्या निकलेगा मेरा 46, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट, मतलब फिर से टाइम के बारे में बोला गया है, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन मंडे इज 27 होल 1/5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय इट, मतलब कब का बात कर रहा है, देखिए अपस्ट्रीम मंडे अपस्ट्रीम कितना ज्यादा ले रहा है 27 whole 1/5 hours more than the time taken by it to travel downstream on the same day. Monday downstream. Then find the speed of the boat in still water in Monday. Okay fine. तो देखिए मंडे अपस्ट्रीम, मतलब ये वाला वैल्यू देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए मंडे का अपस्ट्रीम कितना है, अपस्ट्रीम का टोटल है 48, तो 48 मंडे कितना है 16, तो ये लिख देंगे यहाँ पर। और मंडे डाउनस्ट्रीम, मंडे देखिए डाउनस्ट्रीम मेरा कितना होगा 24 इंटू मंडे डाउनस्ट्रीम मतलब 14, ये हुआ टोटल डिस्टेंस। अब देखिए स्पीड क्या होगा, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, टाइम के साथ में इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्पीड क्या है, मंडे में अपस्ट्रीम है ना, तो अपस्ट्रीम का वैल्यू यहाँ पर देखिए सब y का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर x लिखेंगे और क्या करेंगे देखिए, और y का वैल्यू, स्ट्रीम का वैल्यू कितना दे रखा है मंडे अपस्ट्रीम पर, यहाँ पर देखिए दैट इज 5, यहाँ पर भी देखिए स्पीड ऑफ बोट नहीं दिया हुआ है दैट इज x, और स्ट्रीम कितना है, स्ट्रीम मेरा है y, तो सॉरी 5 दे रखा है राइट, तो 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे मंडे अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 5, और डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा x प्लस 5, यस और नो। तो देखिए इसको जब इक्वेट करेंगे 48 इंटू 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 5y, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या आ जाएगा टाइम, और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 24 इंटू 14 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये आ जाएगा टाइम। तो कौन सा वाला टाइम ज्यादा है, देखिए इफ द टाइम टेकन बाय बोट ट्रैवल अपस्ट्रीम मंडे इज ऑन मंडे इज एट आवर्स मोर देन, मतलब मंडे का जो टाइम है इससे ज्यादा, तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 होल 1/5 राइट। अब ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या ये वैल्यू हम आ सकता है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू ले ले, यहाँ पर दो चीज अब लगा सकते हैं, ठीक, तो दो चीज क्या है, देखिए दो तरीका क्या हो सकता है, आइदर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मुझे दिख रहा है x माइनस a माइनस b और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा विच इज वेरी लेंथी राइट, वो नॉर्मल तरीका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन टेस्ट करें, मतलब ऑप्शन टेस्ट करें, या फिर पकड़ ले, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट पे क्या है 5 है, ठीक, अगर हम पकड़ ले कि देखिए यहाँ पर एक वैल्यू जो नॉर्मल तरीके से, देखिए ऐसा वैल्यू मुझे पकड़ना है, अगर हम 25 सपोज हम 25 पकड़े, तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरा 25 माइनस 5 20, और यहाँ पर देखिए 30, ठीक है, ऊपर नीचे कट करके 5 आना चाहिए। अगर हम 25 पकड़ ले तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा 48 इंटू 16 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 20, माइनस ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 20 और 30, यहाँ पर देखिए इसको काट लीजिए तो छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 4 जार 4 5 जार राइट, तो ये कितना टाइम्स है, देखिए यहाँ पर ऐसे ही रख दीजिए, और इसको 6 से काटिए कितना हो जाएगा 6 4 जार 6 5 जार राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरा बचा क्या, यहाँ पर मेरा बचा 48 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 14 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 5, तो यहाँ पर अगर आप 4 देखिए कॉमन ले लेंगे, सपोज यहाँ पर 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा 34,
4 इंटू क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 5, तो 4 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 136/5। यस और नो? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इसका भी तो वैल्यू 136/5 ही आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसका वैल्यू x का वैल्यू 25 पकड़ ले तो इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसके साथ इक्वेट हो जाएगा, राइट। अगर आप दूसरा कुछ वैल्यू पकड़ते तो देखिए फ्रैक्शन पे आ जाता, क्योंकि x को आप सपोज 18 पकड़ लेते, ठीक। अगर 18 पकड़ लेते तो क्या हो जाता, देखिए आप, अच्छा चलिए 18 ना पकड़ के 20 पकड़ लेते तो 20 माइनस 5 15, और यहाँ पर क्या आ जाता 20 प्लस 5 25। तो देखिए 25 से ये कभी नहीं काटता, राइट। तो वहां पर आपका फ्रैक्शन दूसरा कुछ आ सकता था, लेकिन अगर 25 पकड़ते तो यहाँ पर 20 हो जाता, यहाँ पर 30, विच इज इजिली सॉल्वेबल, राइट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लेवरली मतलब चूज करना है कि कौन सा वाला तरीका हम पकड़े, क्योंकि नॉर्मल करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, राइट। तो इसको ऑप्शन टेस्ट से आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे, ठीक। तो देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर सैटरडे में क्या दे रखा है, बोट का स्पीड दे रखा है कितना 27 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर वेडनेसडे, वेडनेसडे का x का वैल्यू कितना है, वो 66 2/3 मोर। तो 66 और 2/3 परसेंटेज का वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 2/3 है। अब 2/3 मोर मतलब 1 प्लस 2/3 कितना होता है आपका 5/3। तो किससे 5/3 ज्यादा है ऑन सैटरडे, सैटरडे से 5/3 ज्यादा है। तो सैटरडे का है कितना 27 इंटू 5/3 चार्ज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए क्या बोला है, एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे कितना है, इज 16/13 टाइम्स टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम जा रहा है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जा रहा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन सैटरडे। लुक सैटरडे में मेरा x का वैल्यू दे रखा है और सैटरडे में देखिए y का वैल्यू नहीं है, तो सैटरडे में y का वैल्यू क्या लिखेंगे y लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे वेडनेसडे में देखिए क्या दिया रखा है 6 दे रखा है y का वैल्यू, राइट। और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अपस्ट्रीम। तो देखिए डाउनस्ट्रीम सैटरडे देखिए कितना है, डाउनस्ट्रीम सैटरडे में कितना डिस्टेंस कवर किया था, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है देखिए 24 इंटू कितना है सैटरडे में 18%, मतलब इंटू 18 कर देंगे, ये हुआ डिस्टेंस। और यहाँ का डिस्टेंस देखिए कितना है वेडनेसडे में, वेडनेसडे अपस्ट्रीम, तो यहाँ पर देखेंगे कितना है वेडनेसडे मेरा, दैट इज 12 इंटू व्हाट इंटू 48, ये हुआ मेरा डिस्टेंस। अब देखिए टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपका यहाँ पर 24 इंटू 18 और यहाँ पर 48 इंटू 12 हुआ डिस्टेंस। यहाँ पे स्पीड देखिए क्या है, यहाँ पे स्पीड डाउनस्ट्रीम बोला था ना, तो 27 प्लस वाई हो जाएगा स्पीड 27 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 45 है, अपस्ट्रीम बोला था तो 45 माइनस कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा वेडनेसडे। अब देखते हैं इसको इक्वेट कैसे करेंगे, यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है। देखिए क्या बोला है अपस्ट्रीम वेडनेसडे मतलब दिस वन इज 16/13 टाइम्स देन टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम सैटरडे। तो यहाँ का देखिए 16/13 टाइम्स क्या होगा, इसका इक्वल होगा, यस और नो। अब देखिए इसको इक्वल करेंगे, उससे पहले काट देते हैं, कितना टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, 3 से काटिए कितना 4 टाइम्स। अब देखिए 16 से ये कितना टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 से डायरेक्ट काटिए, यहाँ पर कितना 2 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कितना बचा 36 इज इक्वल्स टू 27
7 प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब काट चुका है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 माइनस 27, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा देखिए 9। तो क्या पूछा था, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन सैटरडे। सैटरडे का मैंने देखिए स्ट्रीम को क्या पकड़ा था, y पकड़ा था स्पीड को, मतलब स्ट्रीम का स्पीड को, तो y का वैल्यू कितना निकला है मेरा 9, तो आपका 9 हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन सी पे है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर सैटरडे, मतलब सैटरडे में जाएंगे, स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, तो x का स्पीड कितना है 21 किलोमीटर, ठीक। तो सैटरडे y का देखिए, सैटरडे y ब्लैंक है, तो y की जगह पर y लिख देंगे। अब देखिए इसके साथ क्या पूछा गया था, एंड दैट ऑन संडे वाज 28 4/7, देखिए 14 होल 2/7 का वैल्यू कितना है 1/7, तो 28 होल 4/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/7, तो 2/7 ज्यादा है, मतलब कितना 9/7, तो इसका देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 21 इंटू 9/7। 9/7 कहां से आया, देखिए मैंने बोला है अभी 14 होल 2/7 का वैल्यू कितना है 1/7, तो देखिए 28 होल 4/7 का वैल्यू कितना है 2/7, तो 1 प्लस वो मोर है, ठीक है मोर है, तो 1 प्लस 2/7 कितना हो जाएगा 9/7, काटिए कितना हो जाएगा टोटल यहाँ का 27 हो जाएगा, और y का वैल्यू देखिए संडे y का वैल्यू है 3, ठीक। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है देखिए, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम पूछेगा, ठीक। अपस्ट्रीम सैटरडे इज 2.5 times time taken to travel downstream on Sunday. Then find the time taken by the boat to cover a distance 125 किलोमीटर अपस्ट्रीम on Saturday. तो देखिए यहाँ पे अपस्ट्रीम है, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 21 माइनस वाई, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा दैट इज 27 प्लस 3 दैट इज 30। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो सैटरडे देखिए यहाँ पर सैटरडे मेरा अपस्ट्रीम देखना होगा, तो 48 इंटू सैटरडे का है कितना आपका 10%, मतलब इंटू 10, और यहाँ पर देखिए संडे का डाउनस्ट्रीम देखना होगा, संडे का डाउनस्ट्रीम है कितना देखिए 12%, मतलब 24 इंटू 12, ये हुआ डिस्टेंस, ठीक। और स्पीड क्या है, स्पीड तो दे रखा है दैट इज 21 माइनस वाई, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा आपका 30। तो देखिए अपस्ट्रीम का जो टाइम था वो क्या है 2.5 टाइम्स द टाइम टेकन ट्रेवल डाउनस्ट्रीम संडे, मतलब संडे दिस वन, इसका कितना टाइम्स है 5/2 टाइम्स, राइट तो इंटू 5/2 कर देंगे, राइट। इंटू 5/2। अब देखिए इक्वेट कर लिया मैंने, इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 6 5 पूरा 5 चला गया, सिर्फ 24 बचा, 24 से यहाँ पर काट दीजिए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो देखिए बचा क्या 21 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे जाएगा तो -1, तो y का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1। अब y मैंने क्या पकड़ा था सैटरडे का स्ट्रीम का स्पीड, राइट दैट मीन्स 1। तो अब पूछा क्या है देखिए, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे। तो अपस्ट्रीम में देखिए x का वैल्यू क्या है सैटरडे में, मतलब बोट का स्पीड क्या है 21, राइट, स्ट्रीम का कितना हो गया 1, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 21 -1 दैट इज 20। तो देखिए 125 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 125 डिवाइडेड बाय कितना 20, काटिए कितना टाइम 5 से काटिए कितना 5 4 जा 20 25, तो अगर 25/4 कितना हो जाएगा 25/4, मतलब आपका देखिए
4 5 20 मतलब 5 आवर्स, वहां पर कितना, सॉरी 5 आवर्स, यहाँ पर जो क्या निकला मेरा 5 मिनट्स निकले, यहाँ पर 5/4, इसको 60 से इंटू कर दीजिए तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 5 आवर्स व्हाट, सॉरी इसको 6 से डायरेक्ट कट कर दीजिए, सॉरी देखिए कितना आया था मेरा 25/4, यस और नो, 25/4 कितना टाइम जाएगा, 4 6 24, 1 आ रहा है तो 1/4, इसको इंटू 60 कर दीजिए तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 6 आवर्स कितना मिनट्स, यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी है 6 आवर 45 मिनट्स, बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देंगे, लेकिन 6 आवर देखिए 15 मिनट्स भी है, ध्यान रख के कीजिएगा, क्योंकि 1/4 जो आ रहा है उसको आप 60 से इंटू करोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, तो 6 आवर्स 15 मिनट्स हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the time taken by boat to travel upstream on Friday is 30 hours, अब देखिए लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, फ्राइडे क्या दिया हुआ है, बोट को कितना लग रहा है 30 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर फ्राइडे इज 17, मतलब एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स का 17 किलोमीटर पर आवर, तो फ्राइडे का देखिए यहाँ पर दे भी रखा है 1, वाई का वैल्यू कितना है 1, राइट। तो फ्राइडे में कितना जा रहा है देखिए वेडनेसडे, अच्छा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, मतलब फ्राइडे में जब अपस्ट्रीम में जा रहा है 30 आवर्स ज्यादा ले रहा है, कब, द टाइम टेकन इट ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में जब डाउनस्ट्रीम में जा रहा है उससे 30 आवर्स ज्यादा ले रहा है, कब, जब फ्राइडे अपस्ट्रीम में जा रहा है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, फ्राइडे कितना 17, और फ्राइडे में देखिए अपस्ट्रीम में जा रहा है तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 17 माइनस 1 दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। अब देखिए वेडनेसडे में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज, अच्छा देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड बोट वेडनेसडे, अच्छा एक्स का वैल्यू नहीं दे रखा है और वाई का वैल्यू देखिए वेडनेसडे में दे रखा है 6, और यहाँ पर देखिए अपस्ट्रीम जा रहा है और ये क्या जा रहा था डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स को अगर हम x किलोमीटर ही पकड़ ले, x किलोमीटर पर आवर, तो x + 6 हो जाएगा डाउनस्ट्रीम का स्पीड। अब देखिए फ्राइडे पे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, 30 आवर्स ज्यादा लग रहा है, यस और नो, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है फ्राइडे पर देखिए अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस जा रहा है वो है आपका 14%, तो 48 इंटू 14%, और यहाँ पर देखिए वेडनेसडे में डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 11%, तो 24 इंटू 11, ये हुआ डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे, यहाँ पर स्पीड कितना है x + 6, देखिए किसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा था 30 आवर्स, तो ये मेरा क्या है अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम आ जाएगा कितना 30 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू x/6, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 16 को कॉमन लेना है, यहाँ पर क्या करना है 48 इंटू 14 इंटू x + 6, और यहाँ पर माइनस दे देंगे 16 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 इंटू 11, राइट, इज इक्वल्स टू 30। लेकिन मुझे क्या ऐसे सॉल्व करना है, मुझे ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन का मैंने क्या बोला था, आपको ऑप्शन टेस्ट करना है। सोचिए यहाँ पर जो टाइम होगा, राइट, यहाँ पर मेरा जो भी टाइम होगा, यहाँ पर क्या था फ्राइडे था, फ्राइडे का अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था देखिए 48 इंटू फ्राइडे मेरा कितना था 14, तो 48 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 16 मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड था। अब देखिए
48 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 16, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है 42। यस और नो? अब देखिए 42 के साथ क्या माइनस कर दिया जाए कि यहाँ पर मेरा वैल्यू 30 आ जाए। 42 के साथ मुझे क्या माइनस करना है 12 माइनस करना है। यस और नो? तभी ना इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम ऑप्शन से क्या ले, यहाँ पर एक नन ऑफ दिस भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या ले कि आप काटने के बाद मतलब यहाँ पर 42 से यहाँ पर आ जाए आपका 12, तभी ना 30 आएगा। तो x का वैल्यू क्या ले कि यहाँ पर 12 आ जाए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नन ऑफ दिस भी आ सकता है या फिर यहाँ पर कुछ भी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू क्या है। तो देखिए मैंने सभी क्वेश्चन खुद से किया है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है छोटा सा। कमेंट करके बताइए कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि ये वैल्यू मतलब हम लोग को सॉल्व भी ना करना पड़े, थ्रू एग्जाम्पल मतलब थ्रू ऑप्शन हमको पता चल जाए। क्लियर? तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।